होली का आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। होली का अर्थ क्या है? बीत गई सो बीत गई, जो हो गया सो हो गया। तो जब हम शिव बाबा की बन जाते हैं, जो बीता हुआ जीवन भूल जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा होली माना जो बीत गई सो बीत गई, जो पास हो गया सो पास हो गया। लेकिन अब हम किसकी हो गए? बाबा की हो गए। तो बाबा की हो गए तो संस्कार भी कैसे होना चाहिए? बाप जैसे संस्कार होने चाहिए। बाबा ने आज भी बोला बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। बच्चों को विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालना चाहिए, तब जाके खुशी और नशा रहेगा। अगर व्यर्थ बातों में जाएंगे तो खुशी और नशा नहीं रहेगा। बाबा हमें कितना ज्ञान की नशा चढ़ाता है। रोज बाबा हमें कोई ना कोई ऐसी बातें देता है जो बच्चों को सदैव खुशी रहे, नशा रहे। ब्राह्मण जीवन माना खुशी का जीवन, नशा के जीवन है। आज लोग क्या करेंगे? होली में नशा भी करते हैं, लेकिन बाबा हमें भगवान के बनने के बाद कौन सी नशा चढ़ाया? नारायणी नशा चढ़ाया। तो बच्चों को भी खुशी में रहना चाहिए। आज बाबा की मुरली सारा खुशी के पर है। खुशी स्थायी कैसे रहेगी? टेम्पररी खुशी नहीं है, वो तो दुनिया वालों की रहती है। त्योहार आया, कोई उत्सव आया, खुशी मनाए नहीं। हमारा खुशी क्या है? स्थायी खुशी और अंदरूनी खुशी। वो बाह्यात बातों की, बाह्यात चीजों की खुशी नहीं, हमारी क्या है? आंतरिक खुशी है। तभी तो बाबा रोज कहते हैं अंतर्मुखी रहो, अंदर में खो जाओ। बाबा की प्यार में इतना खो जाओ तो आपकी अंदरूनी खुशी मिलेगी। ये जो स्थूल चीजों की प्राप्तियों से जो खुशी मिलता है वो वास्तविक खुशी नहीं है। सारे नीचे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। आज खास नशा चढ़ाना, नशा पीना नहीं, लेकिन नशा चढ़ाना। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे, तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न है किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर क्या होगा? स्थायी खुशी तब रहेगी जब अनेकों का कल्याण कर सबको खुश करेंगे। जब अनेकों का कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे, रहम दिल बनो तो खुशी रहे। तो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है। ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, क्या खुशी रहता है? ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, हम विश्व का महाराजन बनते हैं। ऐसे खुशी का वो दान करते रहते हैं, ऐसे खुशी का वो दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, बच्चे ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ शिव बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है कि सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। आएगा तो कहेगा, क्या कहेगा?
टीचर आएगा तो क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये आगे सब पड़ी है, पीछे पीछे क्यों बैठते? आगे भी कुर्सी है, उधर भी है। तो बाबा ने कहा टीचर भी क्या कहेगा? गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत करते रहते हैं, यह तो बेहद का बाप है, आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज भी समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये वह हमारा बाप टीचर गुरु है, उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। तो बावन का सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उससे रचा है। कहते बच्चे यह तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है ना। बाप को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। ज्ञानी जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वो शांति और सुख का सागर है, ज्ञान का भी सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। जो बाबा आते हैं तो शांति की स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। यह कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वो कहते वहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर पीस, चाहिए राम राज्य पर। राम राज्य कब था यह किसको भी मालूम नहीं। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। तो बाबा ने कहा सुख दुख का ये खेल कैसे बना हुआ है यह कोई नहीं जानते हैं। ऐसे सिर्फ कह देते आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेज सुना रही है, वो आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं। हमको पढ़ाते कहते बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। यह लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की।
तुम ये बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र में नहीं है, बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म के पढ़ाता हूँ। तुम बच्चे औरों को भी पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। और रामनवमी आने वाली है ना, इसके बाद देखो त्योहार भी कैसे बनता है। हाँ, पहले शिव बाबा की जयंती बनाते, नया साल शुरू हुआ, फिर उसके बाद होली आया। होली माना क्या? हाँ, 2 दिन मनाते, एक दिन जलाने का, एक दिन खेलने का। जब कमी कमजोरी सब भगवान को दे देते हैं, जला देते हैं, स्वाहा कर देते, फिर प्रभु का रंग भी रंग जाता है। भले वो परंपरा चला आता, लेकिन उसमें भी वास्तविक अर्थ है ना। फिर बाद में क्या देखते, रामनवमी आ जाती है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे माता पिता, फिर इनको कहेंगे, इन माता पिता द्वारा हमको, बाबा ने कहा शिव को सिर्फ पिता नहीं कहेंगे, माता पिता, फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद तुमको नॉलेज सुनाता हूँ। तो बाबा ने कहा रूहानी बाप ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते। ऊपर चले जाओ भाई, ऊपर जाओ, ऊपर चले जाओ। सुधीर भाई जाके कुर्सी लगाइए ऊपर, छोटे वाले कुर्सी आगे और बड़ा वाला पीछे। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी ऐसे ऐसे जो विचार सागर मंथन करेंगे तब खुशी का नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको टीचर बनाते हैं। इसमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब खुश होते हैं। कहते ऐसा बाबा के पास हमको जल्दी ले चल, जिसने तुमको ऐसा बनाया। बाबा बतलाते मैं इनके बहुत जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कलप कलप हम कितना भारी इस भारत कलप कलप कितनी बारी हम इस भारत में आए होंगे। तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके भक्ति मार्ग में कितने नाम है। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए। पढ़ाने वाला तो वही है ना, नाम कितने रख दिए। टीचर को तो सब नाम होता है, एक अनेक होते क्या? टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक नाम थोड़ी होते। इतनी ढेर भाषाएं हैं। कोई खुदा, कोई गॉड, कोई क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तुम्हारी पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते मेरा ही तो पाठ है ना, मैं ड्रामा के बस में हूँ। यह बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। बाबा ने कहा ये बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। यह भी खेल है, आधा कला भक्ति को लगता है। और फिर बाबा आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। यह शांति है, अशांति है ना। बाप एक है, आत्माएं कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है। बाप सभी आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही है और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे,
शरीर है तब गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है। गायन है अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकीनाथम। यह महिमा इस समय की है, परंतु न जानने के कारण बातें गुड़ गुड़धानी बना दी है। ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं। वह लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते, क्योंकि कलप की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्कर की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम चक्रवर्ती त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाबा खुद कहते कलप में कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ। आ करके तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबर वार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही तो मर्तबा मिलता है। भगवान पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, और नंबर वार क्यों बनते हैं? जितना हम पढ़ाई को पढ़ते हैं, जितना धारण करते हैं, उसी अनुसार पद मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह तो कह देते परमात्मा नाम उससे न्यारा है, भीतर भीतर में है। क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी पूजाएं दे दी है। रावण को 10 शीश दे देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी तभी आएगी, खुशी आएगी कब? अंदरूनी खुशी कब रहेगी? तब आएगी जब औरों का कल्याण कर। अंदर बाबा ने तो सबको खुश करो, माना सबको खुश रखेंगे तभी तो खुशी मिलेगी ना। सिर्फ आपको ही खुशी चाहिए, आपको ही पूछा जाए, आपकी सम्मान करे तो मुश्किल है। तो आज होली का दिन आपको क्या वायदा करना? अंदर अंदर सोचो। मैं सवेरे सुन रही थी शिवानी बहन की कि हर किसी का रेस्पेक्ट करना और हर किसी को खुशी देना, ये सबसे बड़े संगम युग की ब्राह्मणों की दुआओं की प्रारब्ध है। अगर आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, दूसरों को खुशी नहीं देंगे, आपको कभी नहीं मिल सकता। तो होली पर चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, पहले तो कहते थे बड़ों को सम्मान दो, रिगार्ड दो, और छोटों को प्यार दो। पर वर्तमान समय क्या है? छोटों को भी प्यार दो, रिगार्ड दो, और बड़ों को भी प्यार दो, रिगार्ड दो। क्योंकि आजकल अंतिम समय के चरण पर पहुंचे हैं। हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, तभी जाके आप सम्मान लेने की पात्र बनेंगे। जो आप देंगे ना, उसके बदले में आपको वही मिलेगा। आप किसी को दोगे नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। आपने दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखा, रिगार्ड रखना नहीं सीखा, तो आपको भी मिलेगा नहीं। और चाहा तो चाहे आप कितनी ऊंची रख लो, लेकिन आपको मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए होली पर क्या वायदा करना है? दूसरों को सम्मान देंगे, खुशी देंगे, प्यार देंगे, तो हमें भी मिलेगा जरूर। इच्छा नहीं रखना है, पर देते। दादियों ने तो यही किया ना, पूरी लाइफ दादियों ने अपने को पीछे रखा, ब्रह्मा बाप ने अपने को पीछे रखा, छोटों को आगे किया। दादियों को मूर्ति समान बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाप है। चाहे तो बाबा खुद आगे रह सकता था, नहीं, बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे किया, दादियों को आगे रखा। तभी तो आज इतना बड़े सम्मान के पात्र, इतने पूजनीय लायक बने ना। गायन तो होता ही है, पर पूजनीय भी बनते हैं। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे, ऊंच पद पाएंगे।
लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते तो समझा जाता, इनसे ऐसे ऊंचे कर्म किए हैं, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, समझते इनकी अब्जा में तुमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते। भक्ति में भी अगर हम कुछ करते ना, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा कहता कोई धर्मशाला बना के देता तो अगले जन्म में उसको बहुत अच्छा मकान मिलता है। वो इस जन्म में डॉक्टर करके पढ़ाए, दूसरों की सुख देता, अगले जन्म उसकी शरीर निरोगी बनता है। माना मिलता जरूर है। तभी तो बाबा ने कहा ना, मेरे सिवाय दुनिया में कोई निष्काम सेवाधारी हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा समझते इनकी अब्ज में तुमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अलग काल के लिए कुछ मिलता है। और बाबा आया है डायरेक्ट, सब उनको याद करते आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण की याद आता है। बाबा को न जानने के कारण कितना दुखी हुए पड़े, और बाबा तुमको देवी संप्रदाय का बनाते हैं। सब उनको याद करते कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाओ। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बाबा ने जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति के पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लब रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हैं, वे नंबरवार होते हैं ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते, ऐसे प्यारा बाबा को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूलते क्यों हो। माया के तूफान आएंगे, फिर भी कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवता तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं। सब बन जाएंगे माना इसका मतलब नहीं सारे बन जाएंगे राजा रानी, पर कुछ तो मुक्ति में जाएंगे ना। जो पुरुषार्थ करते, जो ब्राह्मण बने हैं, वो फिर पुरुषार्थ नहीं करते। आए मुरली सुने चल दिए, कभी योग भी नहीं लगाया, विक्रम भी विनाश नहीं किया, तो अंत में क्या करेंगे। बाबा आए हैं तो अजूरा जरूर देगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, पर पुरुषार्थ तो नहीं किया ना। खाली मुरली सुने आए और चल पड़े, योग भी आधा घंटा नहीं लगाते, तो विक्रम कैसे विनाश हो। कभी कभी आए कभी नहीं भी आए, तो उनको सजा भी मिलेगी और पद भी कम मिलेगा। पर बाबा कहता चाहिए सब, दास दासी प्रजा। अगर संगम युग पर भगवान की नजदीकता का अनुभव नहीं किया, भगवान से प्राप्ति नहीं किया, तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण कृष्ण राधा कृष्ण के नजदीक भी नहीं जा पाएंगे। सारा संगम युग का पुरुषार्थ सतयुग का प्रारब्ध है। तो बाबा ने कहा ध्यान में तब आएगी जब बाबा ने कहा माया का तूफान। अरे ऐसे बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, तुम उनको क्यों भूल जाते हो। माया का तूफान तो आएंगे, पर तुम कोशिश करते रहो। बाबा को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। ध्यान में तब आएगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाबा कहते जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। जिसको ये संकल्प है ना कि विनाश कब होगा, तो बाबा ने आज क्लियर किया कि जब तक चलता रहेगा बाबा पढ़ाई पढ़ाता रहेगा, तब तक बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा नई नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है। बाबा कहते नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर खुश होते हो ना। अच्छी रीति पढ़ो तो सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वो सब करते रहो।
यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपये में 1 आना धर्माऊ निकालते थे। ब्रह्मा बाबा भी अज्ञान काल में 1 रुपया कमा था तो उसमें 1 आना धर्माऊ अर्थ निकालते थे। भले घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने अनुभव करके सारा सिखाया है ना, डालना पड़ता था। कहते थे आप जब जितना जास्ती भरेंगे आपको देखकर और सब करेंगे, ये बहुतों का कल्याण हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसमें बहुतों का कल्याण हो जाता है। यह था भक्ति मार्ग। यहाँ सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते तुमको सारे विश्व की बादशाही मैं देता हूँ। बाप कहते मैं तुमको सारे विश्व का बादशाही मैं देता हूँ। बाप विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गधाई को, हमको राजाई मिल रही है। और बाबा तुमको समझा रही है सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो तुम ही जागते नहीं, तभी भी तुम जागते नहीं। बाबा तो पुरुषार्थ करा रहा है। कितनी न जाने बाबा 88 वर्षों से हमारे को मेहनत करा रहा है, और तुम जागते नहीं तो बाबा क्या करेगा। तो बच्चों को एक बाप को याद करना चाहिए। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही तो याद आएगा ना। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला कितनी बांधेलियों के समाचार आते। ब्रह्मा बाबा को कितनी जिम्मेवारियां थी, कितनी समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बिचारियां मार खाती है कि पति कितना सताते। भले समझते ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे। नई दुनिया स्थापन होना ही है। बाप तो कहते बहुत जन्म के अंत के जन्म में मैं ही प्रवेश करता हूँ। तो जरूर हम ही तो गोरे थे, अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में आऊँगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो बहुत ख्याल आता है। ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते, जो कृष्ण का चित्र देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, और बच्चों का काम है दूसरों को अच्छी रीति समझाना। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज बाबा को भोग लगेगा। होली का भी त्योहार है, जल्दी पूरा करना है। समय को देखते हुए बाबा हम बच्चों को बहुत कुछ इशारा देता है। तो आज होली के दिन है, हम सब क्या बाबा को प्रॉमिस करेंगे, क्या वायदा करेंगे। हाँ, बाबा की बन गए कोई इसका मतलब नहीं, उतना ही पर्यावर्त नहीं है। बाबा हमें इतना पढ़ा रहा है, समझा रहा है, हमारे लिए बाबा क्या नहीं कर रहा है। तो हमारा भी तो कुछ बाबा के लिए कर्तव्य बनता है या नहीं। कभी मुरली सुने, कभी नहीं आए, कभी मर्जी के मालिक हो गए ना आजकल। तो बाबा भी मर्जी से ही देगा आपको पद, मर्जी से ही स्वर्ग में आपको एंट्री कराएगा। तो इसलिए अपनी समय को देखते हुए बाबा हमें कितनी प्राप्तियां करा रहा था। 6:30 बजे मुरली शुरू किया, 6:30 बजे मुश्किल 10-15 लोग होंगे। लेकिन जब आपको डायरेक्शन दिया जाता है तो कम से कम कभी कभी तो आते हो, मुरली तो सुनना चाहिए ना। ऑनलाइन तो अभी बंद कर देना चाहिए, मुरली तो आकर के ऑफलाइन में सन्मुख सुनना चाहिए, संगठन में सुनना चाहिए। बाबा की बन गए उतना ही आवश्यकता नहीं कि आपको सब वर्षा मिल जाएगा। योग नहीं करना, समय पर क्लास में नहीं पहुंचना, डायरेक्शन को अमल में नहीं लाना, तो ये क्या हुआ।
और बाबा तो सब कुछ निश्चित कर रखा है। पर जो हो गया सो हो गया, हम भी बाबा की हो गए, लेकिन होली से हमें ये वायदा करना है कि समय को देखते हुए तीनों टाइम मुरलियां चलती है, बाबा की महावाक्य को जरूर सुनना चाहिए। उससे हमें प्राप्ति भी होगी, बल भी मिलेगा। आप सब अनुभवी है, दुनिया की हालत को देखते हैं, तो आप क्या समझते दुनिया और 10-20 साल चलेगी? बाबा ने तो 1 सेकंड पहले नहीं बताएगा कि विनाश कब होगा, और बाबा समझाने तो सब दे देता है ना। वो समझाने मुरली के माध्यम से ही आपको मिलता है। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में साइड सीन भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पर बाबा कहता अभी अपना कान सब बंद करो, एक बाबा के सिवाय इसकी सुनो नहीं, ना चर्चा करो। विक्रम जो किया है वो तो विनाश नहीं हो रहा है अभी तक, इतना हमने योग नहीं लगाया है। अभी विक्रम का खाता बंद करो, व्यर्थता में मत जाओ, दूसरों को सम्मान दो, खुशी दो, प्यार दो, तो आपको मिलेगा। वो नहीं देता तो हम क्यों देंगे, ये शब्द प्रयोग नहीं करो। वो अपनी कर्मों का खाता बना रहा है, हम क्यों बनाएं? अब दूसरों को देखने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। बाबा हमें रोज अलर्ट करता है कि अंतर्मुखी बनो, बाहर मुक्ता को बंद करो, एकांत में खो जाओ, एकाग्र स्थिति बनाओ। कितना दिनों से बाबा हमको समझा रहा है। अब होली पर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे कुछ समय हमारे हाथ में है, उससे हमें अपनी बचत का खाता बनानी। द्वापर से लेके कलयुग अंत तक हमने दान जरूर किया है, पुण्य नहीं किया है। संगम युग पर बाबा हमें धर्मात्मा बना करके पुण्य कर्म का खाता जमा कर रहा है। कर्मों का गुह्य गति बहुत है, हम समय को यूं ही गमा देते हैं, लेकिन रोज चेक करो कितना हमारा पुण्य कर्मों का खाता जमा हुआ है। अभी हमें और जमा करना है। तो आज मन ही मन में बाबा से यही कहो कि बाबा जो हुआ अच्छा है, जो हो गया वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है उससे बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए समय को ये यूं ही गमा नहीं देने का है। अभी इसलिए आप सबको होली का पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बहुत बहुत आप सबकी शुक्रिया, बाबा की शुक्रिया, जो बाबा ने समय से पहले आप सबको अपने गोद में ले लिया है। ठीक नहीं, सब संस्कारों को छोड़ो और बाबा हमें बहुत ऊंचा ले जाता है। बहुत अच्छी प्राप्तियाँ, कितनी ना इस बार ठंडी थी, मैं देखा बेचारियाँ फिर भी सवेरे। अभी सुषमा दीदी आएंगे ना, उनको गिफ्ट मिलेगी उनके द्वारा। दीदी अप्रैल में ही आएंगे मीटिंग के बाद, तो इसके लिए जो जिन्होंने जैसे मेहनत करते बाबा तो उनको प्राप्तियां कराता ही है, पर समय अनुसार सबको पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। बाबा बहुत कुछ दे रहा है, फिर अंत में ये नहीं कहना कि बाबा ने हमें दिया नहीं, कुछ हमें मिला नहीं। हमें भी सब कुछ बाबा प्राप्तियां करा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान बनना है। दूसरा, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वत्सा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को भी जगाना है। वरदान, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते हैं और एक दो को मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं,
ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयन में मुख में चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब बाबा ने कहा मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। मंगल मिलन क्या है? होली माना क्या है? कितना भी दुश्मनी हो, कितना भी किसके साथ अनमनी हो, लेकिन होली के दिन क्या करते? गले मिलते हैं, दुश्मनी नहीं करते। और बाबा तो हमारे को रोज यही पाठ पढ़ाता है। संस्कार वैरायटी तरह की है, वैरायटी संस्कार है, लेकिन हमें अपने संस्कार को चेंज करना है। वर्षा तो हमें लेनी है ना, दूसरे को थोड़ी देखना है। हमेशा दूसरों के ऊपर अंगुली रखते हैं, अपनी तरफ 4 अंगुली लगा करके देखो, न जाने हमारे में कितनी कमी कमजोरियां हैं। इसलिए बाबा कहता है संस्कार मिलन ही बहुत बड़ा मिलन है। किसी के साथ हमारी संस्कार नहीं मिलता तो क्या है? ये तो सबसे बड़ा कठिनाइयां है ना। तो बाबा कहते हैं कि तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। कैसे भी संस्कार वाले हो, अगर हम उससे संस्कार मिलाकर चलते, वो तब होगा जब आपके अंदर निर्माणता होगी, निरहंकारिता होगी, रहम दिल होगी। अगर निर्माणता नहीं, निरहंकारिता नहीं, रहम दिल नहीं, दूसरों के साथ संस्कार मिलाना बड़ा मुश्किल है। वो तो अपने कोई कहता ना मैं ही मैं हूँ, जो हूँ मैं ही मैं। तो बाबा ने कहा आपस में संस्कार का मिलन होता ही प्रत्यक्षता का आधार है, तभी आप भगवान को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसी से ही जय जयकार होगी। आपके संस्कार मिलन से ही तो जय जयकार होगी ना। स्लोगन है विदेहीपन का अभ्यास करो, वही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी है, दुख के वायुमंडल के बीच में भी कमल समान दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है। तन की बीमारी के दुख की लहर व मन के व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की भी कमी दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव, अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर की वायुमंडल का वाइब्रेशन के आधार पर, दुख की लहर संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर, कोई भी दुख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकता, कैसे भी हो, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं डाल सकता है। ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगाएंगे, तब तक भाई जी थोड़ा सबको आज का होली का बधाई देंगे।